हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल उत्तराखंड स्टडी विद अनीता जोशी। तो कतूरी डायनेस्टी हमारी चल रही है। लास्ट वीडियो में हमने कुछ क्वेश्चन पूछे थे, पहले हम उसे कवर करते हैं। हमने पूछा था घट्टपाल क्या है। ठीक है, घट्टपाल जो है आप लोगों के आंसर भी आए हुए हैं, लेकिन फिर भी जो है एक बार जो इनके आंसर दे देते हैं। घट्टपाल जो होते थे आपके गिरिद्वार, जो पासेस हैं आपकी, उसकी सुरक्षा व्यवस्था देखने वाला अधिकारी है। फिर पूछा था वर्मपाल क्या है। वर्मपाल जो है जो नॉर्मल जो जनता है या जो आने जाने वाले जो लोग हैं उन पर निगरानी रखने वाला अधिकारी है आपका। नरपति भी हम इसमें ऐड कर लेते हैं। नरपति जो है आपके नदी घाटों की सुरक्षा व्यवस्था देखने वाला अधिकारी हुआ करता था। एक क्वेश्चन और पूछा था मैंने कि वास्तुकार को जो है कतूरी टाइम पीरियड में क्या कहा जाता था। तो इसे सौदा या भंगाधिकृत कहा जाता था। ये आप जो है आप मेंशन कर लेंगे अपने नोट्स में। ठीक है, तो हम कंटिन्यू करते हैं आज का टॉपिक कतूरी स्थापत्य कला। कतूरी स्थापत्य कला को जो है हम 2 पार्ट में पढ़ेंगे, एक मूर्ति निर्माण और दूसरा जो है मंदिर निर्माण। तो आपने देखा होगा कि उत्तराखंड में ऑलमोस्ट जितने भी मंदिर हैं हमारे वो कतूरी टाइम पीरियड में बने हैं। तो इसीलिए जो कतूरी टाइम पीरियड है इसे स्थापत्य कला का स्वर्णकाल कहा जाता है। इस पॉइंट पर आप स्टार मार्क करके इसे ऐड करेंगे अपने नोट्स में, क्योंकि ये क्वेश्चन आया हुआ है कि स्थापत्य कला का स्वर्णकाल निम्न में से किस डायनेस्टी को कहा जाता है। तो इसे हम मेंशन कर लेते हैं। या आप अपने नोट्स में पूरे लिखेंगे कि उत्तराखंड में अधिकांश मंदिरों का निर्माण कतूरी टाइम पीरियड में होने के कारण जो है कतूरी टाइम पीरियड को स्थापत्य कला का स्वर्णकाल कहा जाता है। पूरा मेंशन करेंगे। तो कतूरी जो काल है आपका स्थापत्य कला का स्वर्णकाल, स्वर्णकाल यानी गोल्डन एरा। ठीक है, स्वर्णकाल है हमारा। अब देखिए यहाँ पर मैंने बोला कि अधिकांश मंदिरों का निर्माण हुआ है। तो मंदिर निर्माण के लिए जब हम घर बनाते हैं या हमें कोई चीज बनानी होती है तो हम अगल बगल आसपास देखते हैं ना, जो चीज हमें जो है इफेक्ट करती है या फिर जो चीज हम कुछ ना कुछ ऐसा हम बाहर देख के आते हैं कि जिससे जो है प्रभावित होकर जो है हम भी वैसा ही जो है बनाने की कोशिश करते हैं या उसे जो है कॉपी करते हैं थोड़ी बहुत। तो यहाँ पर कतूरियों ने जो है ये जो मंदिर बने उस टाइम पे इसको बनाने के लिए एक आधार जो मंदिर शैली ली है वो नागर शैली है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि कतूरी टाइम पीरियड या फिर उत्तराखंड शैली या कतूरी शैली की आधार शैली कौन सी है। तो आधार शैली कौन सी है, हमारी नागर शैली। इंडियन हिस्ट्री के बिहार पर अगर आप देखते हैं या इंडियन आर्किटेक्ट के हिसाब से अगर आप देखते हैं तो मंदिर निर्माण की जो है हमारी मुख्य 3 आपकी शैलियां हैं, नागर शैली, द्रविड़ शैली और आपकी जो है बेसर शैली। ठीक है, नागर शैली जो आपकी नॉर्थ इंडिया में, उत्तर भारत में जितने भी मंदिर आपके बने हैं ये नागर शैली में है। दक्षिण भारत में जो मंदिर बने हैं वो द्रविड़ शैली में बने हैं। और बेसर शैली में जो है आपके नागर और द्रविड़ का जो है मिक्सचर है। इसमें आप कह सकते हैं कि जो आपका मिडिल वाला पार्ट है इंडिया का, यहाँ पर जो है ये सारे मंदिर आपके बने हैं। तो यहाँ पर कतूरियों ने मंदिर के निर्माण के लिए जो आधार शैली ली है वो नागर शैली है हमारी। तो यहाँ जो है मंदिर निर्माण की आधार शैली जो ली है ये है हमारी नागर शैली। अब इसी जो नागर शैली है इसी शैली को जो है यहाँ पर क्या कहा जाएगा, या तो कतूरी शैली कहा जाएगा या उत्तराखंड शैली कहा जाएगा। ठीक है, अब ये हमारे यहाँ पर हम इस शैली को अब हम क्या लिख देंगे यहाँ पर कतूरी शैली हमने लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पर जो स्थापत्य कला है यहाँ पर हम इसे यहीं पर डिफाइन कर देते हैं। स्थापत्य कला को जो है हम 2 पार्ट में हमने डिवाइड कर दिया। एक हमारा हो जाएगा यहाँ पर मंदिर निर्माण और दूसरा हमारा हो जाएगा यहाँ पर मूर्ति निर्माण। ये दोनों ही जो है हमारे स्थापत्य कला में आ जाएंगे। मूर्ति निर्माण। अब जो है मंदिर निर्माण में स्थापत्य कला का स्वर्णकाल हमने इसे कह दिया। मंदिर निर्माण की जो आधार शैली है ये नागर शैली हमारी हो जाएगी। अब हमने नागर शैली को उत्तराखंड में क्या बोल दिया, कतूरी शैली या उत्तराखंड शैली बोल दिया। ठीक, कतूरी शैली को जो है हम यहाँ पर 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। ये 2 पार्ट कौन कौन से हैं हमारे, यहाँ पर जो कतूरी स्टाइल के जो 2 तरीके के मंदिर हैं हमारे, ये है एक छत्रक शैली और दूसरी है हमारी शिखर शैली। छत्रक शैली और शिखर शैली। अब यहाँ पर देखेंगे मैंने आपसे बोला कि आधार हमने क्या बनाया, नागर शैली को बनाया। नागर शैली के जो है कुछ बेसिक फीचर्स होंगे हमारे, जैसे
नागर शैली के जो मंदिर होंगे, गर्भगृह होगा इनमें, प्रदक्षिणा पथ होगा इसमें, मंडप इसमें होगा। तो ये क्या है, हमारे नागर शैली के हैं, जो हमारा जो है छत्रक शैली में भी होगा और शिखर शैली में भी हमारा होगा। ठीक है, तो इन दोनों मंदिरों में नागर शैली के कुछ बेसिक फीचर्स हैं, वो दोनों में ही हमारे होंगे। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि शिखर शैली और आपकी छत्रक शैली और शिखर शैली में हमारे क्या अंतर है। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे छत्रक शैली। छत्रक शैली आप ध्यान में रखेंगे, देखिए इन्हें जो है पैगोडा मंदिर भी कहा जाता है। छत्रक शैली के मंदिरों को हम पैगोडा मंदिर के नाम से भी जानते हैं, मंदिर। अब मैं यहाँ पर ये ऐड नहीं कर रही कि गर्भगृह भी है, यहाँ पर मंडप भी है, प्रदक्षिणा पथ भी है, पर हाँ हम यहाँ पर जो है डिफाइन कर देते हैं। ठीक है, जैसे गर्भगृह दोनों में होंगे, मंडप दोनों में होंगे, प्रदक्षिणा पथ ये दोनों में होंगे। अब पहले हम इन्हें देख लेते हैं कि ये क्या है। गर्भगृह क्या है, मंदिर में जिस स्थान पर हम मूर्ति को स्थापित करते हैं, मेन मूर्ति को, उसे हम गर्भगृह कहते हैं। ये क्लियर हो गया हमारा। मंडप, सपोज ये मंदिर है, यहाँ पर मैं खड़ी हूँ, ये हमारा क्या है, मंदिर हो गया। मंदिर के आगे जहाँ पर भक्तगण जो है मंदिर में एंटर करने के लिए जाएंगे, ये हमारा क्या है, मंडप हो गया। ये मंडप कई प्रकार के होते हैं, जैसे एक तो मंदिर के आगे का हमारा मंडप है जहाँ पर भक्त बैठेंगे, एक जहाँ पर बैठकर कीर्तन करेंगे वो भी हमारा मंडप हो गया, रंग मंडप होता है, कीर्तन मंडप होता है, बहुत सारे मंडप होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है मंडप की भी अनिवार्यता होगी। प्रदक्षिणा पथ क्या है, आप जब मंदिरों में जाते होंगे तो देखते होंगे कि पंडित जी कहते हैं, शिव जी के मंदिर में चले गए तो कहते हैं कि आप जो है 1.5 परिक्रमा लेकर वापस आओ, 1.5 लेके आओ। कहीं पर जो है पीपल के पेड़ में जाते हैं तो वहां कहते हैं 7 परिक्रमा लेके आओ। कहीं पर कुछ परिक्रमा, आपको ढैया है तो 2.5 परिक्रमा लेके आओ। तो इस तरीके से अलग अलग मंदिरों में जो है हम मंदिर के चारों ओर जो परिक्रमा लेते हैं तो उसके लिए जो स्पेस छोड़ा जाता है उसे प्रदक्षिणा पथ कहा जाता है। ठीक, अब यहाँ पर ये इसमें भी होगा आपकी छत्रक शैली में और शिखर शैली में भी होगा आपका। तो छत्रक शैली के जो मंदिर होंगे इन्हें पैगोडा मंदिर हमने बोल दिया। अब ये मंदिर जो है, आप देखेंगे ये जो मंदिर है ये केवल एक भगवान को समर्पित होंगे। ठीक है, ये जो है केवल एक प्रमुख मंदिर है। इसमें आप नोटिस करेंगे ऑलमोस्ट जो छत्रक शैली के मंदिर हैं ये लगभग जो है आपके जो है भगवान शिव से संबंधित हैं। आपके जितने भी जो है छत्रक शैली के मंदिर हैं ऑलमोस्ट जो है आपके भगवान शिव से संबंधित है। ठीक है, अब यहाँ पर और क्या क्या चीजें हैं। ये मंदिर जो है, मंदिर का निर्माण किन किन चीजों से हुआ है। मंदिर के निर्माण में जो है स्टोन हमारा पाषाण है और साथ में जो है हमारी लकड़ी, वुड, पाषाण व काष्ठ से निर्मित जो है हमारे मंदिर है। अब हम नोटिस करेंगे छत्रक शैली के जो मंदिर होंगे ना, उन मंदिरों में मैंने बोला एक तो जो है एक प्रमुख भगवान, एक मेन जो है, मैंने आपसे बोला कि ऑलमोस्ट जो है आपके शिव से संबंधित है आपके। तो इन मंदिरों का जो शिखर भाग है ये लगभग ऐसे, आप आपके पास फोन है, आप फोन में आप देखना तो मंदिर का जो टॉप पार्ट होता है ना, इस तरीके का जो है उसमें लकड़ी का बना हुआ जो है शिखर पार्ट है। तो मंदिर का शिखर पार्ट, मंदिर का शिखर जो होगा काष्ठ से निर्मित, काष्ठ यानी लकड़ी, काष्ठ से निर्मित है। अब है इनके एग्जाम्पल, ये वैसे तो नहीं पूछा जाता है आपसे, एलिमिनेट करने को आपका आता है। स्टार्टिंग में जो है एलिमिनेट करने को आता था छत्रक शैली का कौन सा है या फिर आपका शिखर शैली का कौन सा है। अब वेरिएशन है, अब जो है फिर उसके बाद क्या आपका बना पैटर्न कि मंदिरों में किन मंदिरों को पूछा जाने लगा जो ना छत्रक शैली का है ना शिखर शैली का, कुछ अलग है। जैसे रघुनाथ मंदिर है आपका देवप्रयाग में, द्रविड़ शैली में है आपका जैसे कटारमल सूर्य मंदिर है, ये सूर्य से संबंधित मंदिर है आपका। फिर आपके जो है कुछ अलग अलग तरीके के मंदिर पूछने लग गए। ठीक है, तो इस तरीके से, पर फिर भी जो है हमें पता होना चाहिए। तो यहाँ पर अब इसके हम एग्जाम्पल में सबसे पहले हम लिखते हैं बागनाथ मंदिर। बागनाथ मंदिर ये कहाँ पर है, बागेश्वर में है हमारा। गोपीनाथ मंदिर, गोपीनाथ मंदिर, केदारनाथ मंदिर, केदारनाथ मंदिर, और आपका देवलगढ़ मंदिर, देवलगढ़ मंदिर। ठीक है, आदि हम कर देते हैं। तो इन मंदिरों में देखेंगे शिखर भाग आपका ऐसा होगा, केवल एक भगवान को समर्पित है ये आपके,
बागनाथ मंदिर बागेश्वर में है, गोपीनाथ चमोली में है, केदारनाथ आपके जो है रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में है, देवलगढ़ मंदिर जो है आपका पौड़ी डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, चलिए तो ये हमारा जो है छत्रक शैली के मंदिर। अब हम आते हैं शिखर शैली के मंदिर में। शिखर शैली के मंदिर, ये जो मंदिर है यहाँ पर ये सारी चीजें यहाँ पर भी होंगी आपकी, गर्भगृह, मंडप, प्रदक्षिणा पर सब होंगे। लेकिन जो ये मंदिर है आपके, ये जो है मंदिर समूह में होंगे या मंदिर परिवार के रूप में होंगे। तो ये मंदिर जो है आपके मंदिर समूह या मंदिर परिवार के रूप में होंगे। ठीक है, अब यहाँ पर मंदिर का जो निर्माण है, मंदिर निर्माण में जो है आपके पत्थर तो यूज होगा ही, साथ में जो है आपके मेटल यानी कि आपका धातु भी यहाँ पर यूज होंगे, यानी कि पत्थर के बीच बीच में लोहे की फंटियां भी यहाँ पर आपकी लगाई जाएंगी। ठीक है, ये हमारा निर्माण हो गया। इसके बाद अब देखेंगे मंदिर का शिखर भाग। शिखर भाग, अब आप जितने भी आपके मंदिर ग्रुप में होंगे उन मंदिरों का शिखर टॉप पार्ट अगर आप देखेंगे तो ऐसे मंदिर के टॉप पार्ट में एक चक्राकार पत्थर दिखेगा आपको। तो ये क्या है, इसकी स्पेशलिटी है आपकी। ठीक है, ये स्पेशल फीचर है इनमें कि मंदिर का शिखर भाग में जो है, शिखर भाग इसमें जो है चक्राकार पत्थर है यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर जो है आपके मंदिर समूह के रूप में होते हैं। इसके एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, जैसे बैजनाथ मंदिर समूह, बैजनाथ मंदिर समूह, आदि बद्री मंदिर समूह, आदि बद्री मंदिर समूह, और आपका जागेश्वर मंदिर समूह, जागेश्वर मंदिर समूह, कटारमल मंदिर समूह, बहुत सारे हैं आपके कटारमल मंदिर समूह। तो आपके आदि हम लिख देते हैं। तो जो भी मंदिर आपके ग्रुप में होंगे वो शिखर शैली के मंदिर हैं, और जो आपका केवल एक स्पेशल मंदिर होगा वो आपका छत्रक शैली में है। तो ये मंदिर हमारे मंदिरों की शैली हो जाएगी आपकी छत्रक शैली और शिखर शैली। अब हमने बस छोटा सा इसका पार्ट है आपका, ये पार्ट है, इसमें जो है आपने मूर्ति निर्माण आपने देखना है। अब मूर्ति निर्माण, मंदिर निर्माण हमारा हो गया, तो मूर्ति निर्माण के लिए भी जो है उत्कृष्ट काल कहा जाता है इसे। तो अब हम देखेंगे मूर्ति निर्माण। ज्यादा बड़ा टॉपिक ये नहीं है आपका, लेकिन फिर भी जो है क्वेश्चन इसमें से कभी कभार जो है पूछ दिया जाता है आपका। तो अब हम देखेंगे कथुरी काल में जो है मूर्ति निर्माण किस तरीके से होता है। मूर्ति निर्माण, मूर्ति निर्माण में भी जो है मूर्ति निर्माण का उत्कृष्ट काल इसे कहा जाता है, उत्कृष्ट काल इसे कहा गया है। मूर्ति निर्माण के लिए जो है पाषाण, पत्थर और धातु का प्रयोग किया गया है। पाषाण जो है बलुआ पत्थर, सैंडस्टोन, बलुआ पत्थर यहाँ पर यूज किया गया है। और मूर्ति निर्माण की जो है यहाँ पर 4 प्रमुख केंद्र थे। मूर्ति निर्माण के 4 प्रमुख केंद्र, मूर्ति निर्माण के 4 प्रमुख केंद्र थे। अब 4 केंद्र कौन कौन से थे आपके? एक तो आपकी जो है मायापुरी, दूसरा आपका जो है श्रीनगर, तीसरा जोशीमठ, और चौथा काली मठ। ठीक है, मायापुरी जो है आपका हरिद्वार, श्रीनगर आपका पौड़ी डिस्ट्रिक्ट में, जोशीमठ आपका चमोली में, और कालीमठ आपका रुद्रप्रयाग में। ये जो आपके केंद्र है यहाँ पर मूर्ति निर्माण होता था। अब यहाँ पर देखेंगे एक, इस मूर्ति निर्माण में से ज्यादा क्वेश्चन तो आपके नहीं आए हुए हैं, लेकिन एक स्टेटमेंट आपका पूछा जाता है कि किसने कहा। ठीक है, तो आपका स्टेटमेंट है कालीमठ से एक हरगौरी की मूर्ति मिली थी, शिव पार्वती की मूर्ति मिली थी। इस संबंध में जो है राहुल शंकराचार्य का एक सेंटेंस है। राहुल शंकराचार्य ने कहा था, आज सारे भारत में इतनी सुंदर अखंड घर गौरी की मूर्ति अन्य कहीं नहीं है। ठीक है, तो इसे हम लिख लेते हैं। तो इसमें हम स्टार मार्क करके काली मठ से प्राप्त हर गौरी की मूर्ति के संबंध में, की
मूर्ति के संबंध में राहुल सांकृत्यायन का कथन। राहुल सांकृत्यायन का कथन क्या था? आज सारे भारत में इतनी सुंदर अखंड हर गौरी की मूर्ति कहीं नहीं है। ठीक है, और ये जो है क्वेश्चन पूछा जाता है, या फिर आपको स्टेटमेंट देके पूछेंगे कि किसने कहा, या फिर हर गौरी की मूर्ति जो है कहाँ से मिली, ये आपका पूछा जाता है। ठीक, अब इसमें जो है ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया और कत्यूरी डायनेस्टी आपकी कंप्लीट हो गई। अब इसमें जो है कुछ मंदिर आपको जो है मैंने पहले बताए हैं, इनको जरा पूछती हूँ आपसे कि ये जो है मंदिर किसके द्वारा बनाए गए थे। कत्यूरी टाइम पीरियड के ही मंदिर हैं आपके। सबसे पहला क्वेश्चन आपका है कि कत्यूरी टाइम पीरियड में वास्तुकला की शुरुआत किसने की? कत्यूरी काल में वास्तुकला की शुरुआत किसने की? ठीक है, जब तक मैं आंसर लिखूंगी तब तक आप जो है कमेंट्स में आपके इसके आंसर लिखना, फिर बाद में मैच करना। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन आपका है ईस्ट गणदेव द्वारा निर्मित मंदिर। इसका आंसर आप करेंगे। थर्ड क्वेश्चन है आपका बैजनाथ नारायण मंदिर का निर्माण। नारायण मंदिर का निर्माण किसने करवाया? ठीक, फोर्थ क्वेश्चन भूदेव द्वारा किन मंदिरों का निर्माण करवाया गया? किन मंदिरों का निर्माण करवाया? अब तक आपने आंसर भी लिख लिए होंगे। तो कत्यूरी काल में जो है वास्तुकला की शुरुआत जो है किसने करवाई थी? इच्छर देव ने। पहला रूलर था इच्छर देव ने करवाई थी। इष्टगण देव द्वारा निर्मित जो मंदिर है आपके जो है जागेश्वर में आपका महिषासुर मर्दिनी नवदुर्गा मंदिर इन्होंने बनाया था। नटराज मंदिर और साथ में जो है लकुलिश मंदिर। ठीक है, बैजनाथ नारायण मंदिर, इसका जो है आपके ललित सूर्यदेव की दो पत्नियां थी, एक लया देवी और दूसरा सामा देवी। तो ये जो है सामा देवी ने, कहीं पर साम देवी भी लिखा हुआ है, तो ये जो है सामा देवी, ये ललित सूर्यदेव की जो है वाइफ है। भूदेव द्वारा किन मंदिरों का निर्माण करवाया गया? एक बागनाथ मंदिर का और दूसरा जो है बैजनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप मुझे बताएंगे कि बद्रीनाथ मंदिर के लिए भूमिदान किसने दिया? बद्रीनाथ मंदिर के लिए भूमिदान किसके द्वारा दिया गया था? ये आपको बताना है। बद्रीनाथ मंदिर के लिए भूमिदान किसने दिया था? और अगला क्वेश्चन है बागनाथ मंदिर के लिए। बागनाथ मंदिर के लिए भूमिदान किसने दिया? भूमिदान किसके द्वारा दिया गया? आंसर आप लोगों ने लिख लिए होंगे। तो बद्रीनाथ मंदिर के लिए भूमिदान पद्मन देव ने, कहीं पर जो है केवल पद्म देव भी लिखा होगा। ठीक है, और बागनाथ मंदिर के लिए किसने दिया था? वो त्रिभुवन राज ने दिया था। आपको याद होगा त्रिभुवन राज का जब किरातों के वंशजों के साथ युद्ध हुआ था तो एक संधि हुई थी, उस संधि के फलस्वरूप जो है त्रिभुवन राज ने ये बागनाथ मंदिर के लिए भूमिदान दिया था। और एक क्वेश्चन घर के लिए कि जोशीमठ में नरसिंह मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया गया? ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे।
चलिए कल फिर मिलते हैं आपसे। थैंक यू।